नमस्कार। नेवर से रिटायर्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका अभिनंदन। पिछले लगभग 2 वर्षों में मैंने 100 से अधिक लेख लिखे हैं जो वरिष्ठ जनों के जीवन, अनुभव और संभावनाओं पर केंद्रित रहते हैं। मेरे नेवर से रिटायर्ड मिशन का उद्देश्य ही यही है, वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय, संलग्न और समाज के लिए मूल्यवान बनाए रखना। अब तक इन 100 लेखों में मैं कई बार इस विषय को भी लिया हूं कि आप शतायु भी पा सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी शतायु भव का आशीर्वाद देते हैं, अर्थात लंबा, स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा। पिछले दिनों मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसने मेरे इन विचारों को सजीव रूप दे दिया। मुझे 102 वर्षीय श्रीमती रत्ना महाजन जी से मिलने का अवसर मिला। उनसे मिलकर मन में एक अलग ही प्रसन्नता और संतोष का भाव उत्पन्न हुआ, जैसे सिद्धांत आज साक्षात सामने खड़ा हो। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अगर बोलूं तो यह पहला अवसर था जब मैं किसी 100 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति से मिला। मैं उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। उनकी पुत्री 73 वर्षीय कुसुम जी से बात कर रहा था तो देखता हूं वॉकर की सहारा से माता जी हमारी ओर चली आ रही हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने उनको चरण स्पर्श किया तो उन्होंने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। पता चला कि वो वॉकर का उपयोग भी पिछले 2 वर्ष से ही कर रही हैं। उसके पहले 4-5 साल तो वो एक छड़ी के सहारे ही चल लेती थी। विभाजन के समय माताजी लाहौर से भारत आई थी। उस समय वे गर्भवती थी। उस कठिन दौर का वर्णन करते करते उनकी आंखों में एक हल्की उदासी उतर आई। स्वास्थ्य के विषय में पूछने पर उन्होंने जो बताया वही शायद उनके दीर्घायु जीवन का रहस्य है। उन्होंने बताया कि उनके समय में वे नियमित रूप से मलाई सहित 2 बड़े बड़े गिलास दूध पीती थी और कई बार तो सीधे गाय के थन से ताजा दूध भी लेती थी। देसी घी और मक्खन का भरपूर सेवन उनके दिनचर्या का हिस्सा रहता था। आज भी वे पूजा के पश्चात बादाम, अखरोट, मखाना और छिलके सहित भुना चना लेती हैं। चबाने में कुछ कठिनाई जरूर होती है तो वो कई चीजों को पाउडर बनाकर सेवन करती हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई कि वे कभी भी अधिक भोजन या जिसे हम ओवर ईटिंग कहते हैं नहीं करती है। उन्हें पोहा, चिल्ला, इडली वड़ा विशेष रूप से पसंद है, जबकि पराठे भी कभी कभी ले लेती हैं। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वर्तमान में वे कोई भी नियमित दवाई नहीं लेती हैं। कुछ वर्षों पहले तक वो डायबिटीज और हाई बीपी के लिए दवाई लेती थी, लेकिन अब जबकि सब कुछ सामान्य है तो उनको किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनकी पुत्री बताती है कि उनको नहाने के लिए और वस्त्र पहनाने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा
वो सब काम अपने आप कर लेती हैं। उनका दैनिक जीवन भी उतना ही अनुशासित है। सुबह शाम गीता पाठ, हनुमान चालीसा, गणेश वंदना और गंगा आरती। कभी कभी तो वो मंदिर भी चली जाती हैं बेटी के साथ। आश्चर्य यह होता है कि जब मंदिर में पुराने परिचितों से मिलती हैं तो उन्हें उन सब का नाम आज भी याद है। वे टीवी पर समाचार देखती हैं और समसामयिक घटनाओं में गहरी रुचि रखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वो फैन है और पिछले इलेक्शन में तो एक जिंगल भी उन्होंने बना दिया, मोदी जी को जो जिताएगा वो मीठा फल पाएगा। मैंने उनसे जब पूछा कि आज के युवा को वो क्या संदेश देना चाहेंगी, तो वो सिर्फ इतना ही बोली कि आज युवा झूठ न बोले, माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें और काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से दूर रहें। आशा है आप उनकी इस लाइफस्टाइल से कुछ सीख जरूर लेंगे। हम सब चाहते हैं आयु लंबी पाएं, लेकिन उस डिसिप्लिन में भी रहना बहुत आवश्यक है और यही सीख माताजी की जिंदगी हमें दे रही है। धन्यवाद।